जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन ज्येष्ठ मास की कथा में राजा वेन की कथा सुनेंगे। तो आइए प्रभु की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी भक्तजन इस कथा को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों का कुशल चाहने वाली भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनिधा की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सभी डर के जहां तहां छिप गए। राज्य प्राप्त होने पर वैन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया था और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा था। वह ऐश्वर्य मद से अंधा होकर रथ पर चढ़कर पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन ना करे। अपने राज्य में यह उसने ढिंढोरा पिटवाकर सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए थे। दुष्ट वैन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, हे प्रभु, इस समय सारी प्रजा एक और राजा की और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने भय से ही अयोग्य होने पर भी वैन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनिधा की कोख से उत्पन्न हुआ यह वैन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालना पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया है। हमने इस प्रजा की रक्षा करने के लिए इसे नियुक्त किया था। यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य ही चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वैन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दुग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्यहीन हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वह ही सारे विश्व की आत्मा और संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोक, लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं।
वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तब राजा वेन ने उन सब की बात सुनकर कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाली मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्री अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर और अन्य सभी देवतागण जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वह सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उनकी अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता को छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों की बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वैन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देखकर वह सब मुनि उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रहेगा तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है? इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करके उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। इसलिए केवल हुंकार से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की माता सुनिधा मंत्री आदि के बल से अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वह मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाली बहुत सी घटना होती रहती थी। तब वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाली चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वह समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाली और एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही काम है। जब इस विपदा का कोई सुझाव नहीं निकला, तब ब्राह्मणों ने सोचा, राजा श्री अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मृत राजा वेन की जांघ को बड़े जोर से मथा, तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौए के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थीं।
जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्रता भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषीद बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते थे। इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन शुरू किया। तब उनसे एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देखकर भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपनी सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण पृथु नामक सम्राट होगा। ये सुंदरी इन्हीं को अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में ही निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। तब राजा पृथु बोले, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? इसलिए मुझको छोड़कर किसी और की स्तुति करो। सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें? तो इस प्रकार हमने राजा वेन की दुष्टता और राजा पृथु का प्रादुर्भाव कैसे हुआ यह जाना। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।